आज माता रानी के सामने ना हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि घर का कोई सदस्य है ना वो किसी से भी कोनो बात नहीं छिपाएगा है। ये भगवानी सासू में आज ही के दिन क्यों ऐसा बात कर रही है जब हम अपना प्यार का सच आज बताना चाहते हैं। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं पूजा के बाद सबको सच बताने वाला था और माँ ने खुद ही तो कहा था कि सबको सच बोलने के लिए। मिस्टर जी सब सच बता देंगे लेकिन सही समय आने तो दीजिए। आपने देखा नहीं रज्जो के कांड के बाद सासू मैया कितनी दुखी थी। सच बोलने को कह तो रही थी लेकिन उनका मन जो है ना वो सच सुनने को तैयार नहीं था। हाँ बोलिए, सब काम ठीक चल रहा है ना? क्या इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? आप एक काम करो, सारे मजदूरों को घर भेज दो, मैं वहां पे आके आपसे बात करता हूँ। ओके। कहाँ बेटा? कहाँ हो गया? पापा वो परसों रात को कुछ गुंडों ने पैसे हटने के चक्कर में साइड पे कुछ तोड़फोड़ की थी और मैंने अब घर पे इतना ये सब मामला चल रहा था तो मैंने ठेकेदार को बोला कि तुम इन सब चीजों में ध्यान दो। अब पुलिस ने उनको पकड़ तो लिया है लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया है उसमें सारी मशीन्स और काफी सारा और भी नुकसान हुआ है जिसको ठीक करने में काफी टाइम भी जाएगा और पैसा। मुझे लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट आप आगे। ऐसे कैसे चला जाएगा बेटा प्रोजेक्ट हाथ से? रागिनी बहू सुनो बेटा, तुम ना अनुराग के साथ साइड पे चली जाओ और देखो कि मामला क्या है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम और अनुराग मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। अरे इसको कहाँ भेज रहे हैं आप हैं? अनुराग सब जानता है ना, वो संभाल लेगा। श्रीमती जी ऐसे कामों में रागिनी बहू का अनुभव अनुराग से कहीं ज्यादा है और वैसे भी इसकी सूझबूझ के तो हम पहले से ही कायल है, इसका जाना तो बनता है ना। कोनो जरूरत नहीं है। देखिए ये दोनों बहुरानी जो है ना वो हमारा जिम्मेदारी है। हम तय करेंगे कि क्या करेंगे है। कुछ दिनों तक ना सृष्टि बहुरिया तनी आराम करेगी है और रागिनी बहुरानी जो है वो हमारा घर के कामों में हाथ बटाएगी। अनुराग से ब्याह कराई है तो उसका घर ना संभालेगी, उसका कारोबार थोड़ा ना संभालेगी। अरे बहुत हुआ ये मर्दानगी वाला काम है। दोनों बहुरिया ना हमारे साथ घर में रहेगी बस। आपकी बहुएं हैं जैसा आपको सही लगे। अरे श्रीमती जी वो अनुराग का फोन आया क्या? नहीं उसका फोन तो नहीं आया था, हम किए थे फोन उसको। वो कह रहा था कि वहाँ हालात जो है ना बहुत खराब है लेकिन वो लोग संभाल लेंगे। सुनिए हमको ना आपसे एक बात करना है। बहुरानी वो कपड़ा जो है वो अलमारी में रख दो है। वैसे ये आपने बहुत अच्छा किया श्रीमती जी कि ब्रिजभान को भी अनुराग के साथ भेज दिया है कि काम धंधा में लगेगा तो का मन बदलेगा। बाकी आगे सोचेंगे। हम भी तो वह ना चाहते हैं कि ठेकेदारी का जो सारा काम है ना वो देवर जी और विशु संभाल ले हैं। अनुराग को जो है वो लंदन भेज देते कहा है कि वह पढ़ा लिखा है तो वह उसका तरक्की है। ठेकेदारी तो वैसे ही गुंडागर्दी का काम है, उसके मिजाज का नहीं है। तो बहुरानी जाओ रसोई में कटहल छील दो और दाल भिगो दो, हम बताते हैं क्या करना है। पर श्रीमती जी ऐसे कैसे भेज देंगे अनुराग को लंदन? हमारा मतलब है मान लीजिए एक बार के लिए अनुराग राजी हो भी गया तो भी रागिनी बहू का क्या? वो तो लंदन नहीं जाना चाहती ना। कैसा बात कर रहे हैं आप? बहुरानी की वजह से हम हमारा बेटा का भविष्य तो नहीं ना बिगाड़ सकते हैं और वैसे भी दोनों के बीच में प्रेम है ही नहीं तो साथ जाके क्या करेगी? वहाँ दोनों साथ जाएंगे ना तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। देखिए इस बात पर ना ज्यादा विचार विमर्श करने का कोनो मतलब नहीं है। अनुराग आएगा तो हम उससे बात करेंगे। यहाँ हम मिस्टर जी के प्यार में पगला रहे हैं, सासू मैया हमें अलग करने में लगी है।
कमरे और मैडम की हालत देखकर लग रहा है कि मैडम का पारा चढ़ा हुआ है। अरे वाह, ये अनुरागिनी, अनुराग रागिनी, ये तुमने बनाया है? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या हो? कोई फायदा नहीं है मिस्टर जी। कितना शौक से सजाए थे हम इसे, लेकिन पता नहीं हम ये कमरा में कब आएंगे। सासू मैया भी ना हमारे प्यार पे एकदम पहरा डाल के बैठी है। ओहो, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम जाके माँ को समझाएंगे ना, तुम टेंशन मत लो। समझाने का कोई फायदा नहीं है। कहा है ना कि सासू मैया अब आपको कुछ समझाना चाहती। मुझे समझाना चाहती? पर क्या? सासू मैया आपको लंदन वापस भेजना चाहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ लड़ते झगड़ते हैं और हमारे बीच में प्यार नहीं है, तो फिर इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं। और तुम्हें लगता है कि उनके समझाने से मैं समझ जाऊंगा? अरे मैं तो उन्हें से ये समझाऊंगा, माँ मैं अपनी जान के बगैर कोई लंदन वंदन नहीं जाऊंगा। तो तुम टेंशन मत लो। चलो एक स्माइल करो ना, छोटी सी अच्छी प्यारी सी स्माइल करो ना। ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या स्माइल। वैसे माँ को एक बात और समझाऊंगा कि ये जो दबंग लड़की है ना, जिसने मेरा दिल लूट लिया, इसकी स्माइल के आगे लंदन में सारी लड़कियां फेल। अच्छा, तो अब हम सारी लंदन की लड़कियों पर भारी पड़ते हैं, ठीक है? तो ई का मतलब ई हुआ कि आज के बाद ये कमरा जो है ना, वो सिर्फ हमारी मर्जी से सजेगा। ये कमरा बिल्कुल तुम्हारी मर्जी से ही सजेगा। इनफैक्ट तुम्हारे हाथों से ये बिखरे हुए फूल ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 स्टार का कोई सूट है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मिस्टर जी, लेकिन हम बिखेरेंगे नहीं, हम संवारेंगे। आपको पता है मिस्टर जी, एक बार ना हम बाबूजी के साथ शिकार करने गए थे और वहां पर हमने एक जानवर का शिकार भी कर लिया। लेकिन अब हम पता है क्या सोच रहे हैं कि वो जो जानवर है ना, उसके दिमाग में भूसा भर के यहाँ वो ला के टंगा दे, कैसा रहेगा बताइए? यहाँ वो कहा मिस्टर जी आप, हम किसी जानवर को नहीं मारे आज तक। आप भी नहीं, गल्लू है। बेज़बान जानवर के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिल का शिकार जो है ना, वो इस प्यार इसी लड़की ने तो कर दिया है। कहा है ना कि आप बेजुबान नहीं हैं, आप तो ना बातों के शेर हैं, और शेर का शिकार करना हमारा आदत है। आप एक काम कीजिए, आप बस ना सासू मैया से जो है ना वो NOC ले लीजिए। उसके बाद ना हम बब्बर शेर होता है ना, उसका मुंडी का फोटो यहाँ मंगवा के वो यहाँ टंगा देंगे, ठीक है? पगली गई है। तुम्हारा लंदन जाने से पहले ना हम इसी तरह अपने हाथ से तुमको बादाम का हलवा बनाकर खिलाते थे, जब तुम अपना किताबों में ना ऐसे डूबे हुए रहते थे। बेटा तुमसे एक बात कहें? हाँ माँ बोलिए ना। उम्मीद है तुम अपना माँ का बात मानोगे हैं? माँ बोलिए तो सही। आज तुम ये हलवा खाओ। बेटा हम चाहते हैं कि तुम लंदन वापस लौट जाओ। देखो यहाँ का ये सब जो काम धंधा है ना, उसमें तो अड़चन आता ही रहेगा, और इस चक्कर में तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते कैसा हो। हम तो पहले से ही पछता रहे हैं कि अपना स्वार्थ के लिए हम तुमको लंदन से वापस बुलवा लिए और एक अनचाहा रिश्ता में बांध दिए। घर का दीवार जो है ना, वो खोखला हो चुका है, और इस पूरे परिवार का उम्मीद जो है ना, सिर्फ तुमसे है। तुम्हारा भविष्य जो है उस घर का भविष्य है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम। माँ मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और मैं उन्हें पूरा भी करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। देखिए माँ, मैं यहाँ पे आप सबके साथ रह के वो सब काम कर सकता हूँ जिसको इस घर की जरूरत है, और मैं जानता हूँ कि अभी
साइड पे जो प्रॉब्लम हुई है वो सब चीजें सोच के आप ऐसा सोच रही हैं, लेकिन माँ आप परेशान मत होइए। देखिए बिजनेस में उतार चढ़ाव ये सब तो आते रहते हैं, लेकिन इंसान की जो असली स्ट्रेंथ होती है ना माँ, वो फैमिली होती है। और अगर मैं अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ से कहीं और जाके काम करूंगा तो माँ मैं कमजोर हो जाऊंगा। और फिर रागिनी वो भी तो यहाँ पे है ना, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। अनुराग तुम रागिनी और उसका परिवार का चिंता मत करो, तुम संभाल लेंगे उनको। तुम मत जाने का तैयारी करो। देखो बेटा, हमको ना गलत मत समझो। दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होती है जो अपना बच्चा को ना उससे दूर कर दे। अपने बाबूजी का नाम रोशन करो बेटा। इस बारे में तनी सोचना है। हमको यकीन है कि तुम्हारा फैसला जो है वो हमारा ही पक्ष में होगा। कहाँ फंस गया, एक तरफ रागिनी दूसरी तरफ माँ। बस बहुत होगी पढ़ाई बढ़ाई, आज हम घूमने जाएंगे। बताइए ऋषि जी, कहाँ जाएं घूमने? घूमने? हाँ। एकदम फिट गांव में, देहात की तरफ। हाँ। यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ। सृष्टि जी, आपने कभी बैलगाड़ी की सवारी की है? नहीं, लेकिन आज आप हमें बैलगाड़ी की सवारी जरूर करवाएंगे। पक्का, हम आपको बैलगाड़ी की सैर भी कराएंगे और गन्ना चूस के खाएंगे। अच्छा सृष्टि जी, आपने कभी गुलेल से निशाना लगा के अंबिया तोड़ी है? नहीं। कहा सृष्टि जी, इसका मतलब सारी जिंदगी है ना आपने बस ये किताबें पढ़ी हैं, कोई ढंग का काम किया ही नहीं है। अफसोस, आज तक हमने अपनी जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं किया है, लेकिन आज से विष्णु महाराज जी आप हमारे गुरु बन जाइए और हमें सारी की सारी चुन चुन के ढंग की चीजें सिखा दीजिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। जो हुक्म मेरे आका। तो ठीक है, फिर आज मिलकर है ना हम खूब सारी शैतानी करेंगे। खूब शैतानी करेंगे। और सृष्टि जी, हमें ना सत्तू की कचौड़े भी खाएंगे, वो भी खट्टी चटनी के साथ। और उसके साथ हम मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भी पियेंगे। ये हुई ना बात सृष्टि जी, आज हम खूब मौज करेंगे। आप भी का याद रखेंगे कि किस रईस से पाला पड़ा था। चलिए मेरे रईसजादे। अरे ओ गाँव वालों, हट जाओ, हम महारानी के साथ आ रहे हैं। आई एम सॉरी रागिनी, वो माँ के सामने मैं बात कुछ बोल नहीं पाया। वो एक्चुअली बहुत इमोशनल मूड में थी, पता नहीं मेरी बात को कैसे लेती, इसलिए मैं। नहीं मिस्टर जी, हम समझते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हम ना उन्हें सच जल्द से जल्द बता दें। जितना देरी करेंगे पता नहीं हमारे लिए कौन और मुश्किल ना पैदा हो जाए। तुम सही कह रही हो। एक काम करते हैं, कल सुबह उठते ही माँ के रूम में चलते हैं। हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख के ना वो सब बात खुद ही समझ जाएगी। हाँ, और इतने दिनों से जो उनको झूठ बोला है उसके लिए माफी मांग लेंगे। हाँ, एकदम ही सही कह रहे हैं। और उनसे ये भी कह देंगे कि हमारा जो जोड़ा है ना वो एकदम में बंदूक और गोली की तरह है, अलग अलग एकदम बेकार, और अगर साथ मिल जाए ना तो किसी को भी बेकार कर सकते हैं। ये भी कहते हैं। तुम भी ना एकदम वन एंड ओनली हो। एग्जाम्पल्स देखो कैसी देती। हाँ। चलो ठीक है, फिर तुम आराम से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सासू मैया भी ना हमें नई नई टेंशन देती रहती है। माँ, हे भगवान, अग्नि परीक्षा से बचाना। अब माँ मुझे माँ वो
दरअसल हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। माँ, मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको जरूर गुस्सा आएगा, लेकिन ये बात तो मुझे आपसे करनी ही है बिकॉज मैं आपका बेटा हूं ना, बस इसी खातिर मुझे माफ कर देना प्लीज। माँ, दरअसल हमने आपसे एक बात छुपाई है। हम छुपाना नहीं चाहते थे माँ, लेकिन मतलब बात ये है कि माँ, मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और माँ, वो हम दोनों वो झगड़े का सिर्फ नाटक कर रहे थे। माँ, आप देखिए प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं आपको सब समझाता हूँ। इसको भी अब है ना बंद होना था। माँ, मेरा हेडफोन। ये काम औरत की तरह खड़े हो हैं? क्या हुआ? माँ, दरअसल मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या बात करना है, बोलो। माँ देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं और रागिनी, मतलब मैं और रागिनी। क्या कहना चाहते हो? देखिए माँ, बात सुनिए। श्रीमती जी सुनिए तो, इधर आइए। अरे सुनिए तो सही। आपका बात तो हम सुन लेंगे, लेकिन हमारा बेटा का जरूरी बात ना सुने हैं? बोलो बेटा, क्या हुआ? क्या बात है बेटा, हमको भी तो बताओ, हम बाप है तुम्हारे। वो अब ससुर जी वो कहा है ना कि वो पानी गर्म करने वाला वो मशीन नहीं होता है, क्या कहते हैं मिस्टर जी को, वो जो है ना वो खराब हो गया है, तो वो ठीक कराना है हमका, तो वही बात करने हम यहाँ आए थे, है ना? अब हाँ पापा, वो गीजर एक्चुअली खराब हो गया, तो उसमें क्या हो गया बहू, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुला लो, वो 2 मिनट में ठीक कर देगा। अच्छा रुको, हम बुला देते हैं। नहीं, आप इलेक्ट्रिशियन को मत बुलाइए। वो गीजर खराब हुआ था, वो मैंने ठीक कर दिया था, और मैं वही बस माँ को बताने आया था। अरे अच्छा, ठीक है। हाँ सासू मैया, वो अब टनाटन हो गया है सब, कोनो परेशानी नहीं है। ये जरूरी बात था। क्या करते हो बेटा, हम तो एकदम घबरा गए थे ना। श्रीमती जी 2 मिनट बैठ के साथ में कुछ बात करना आपसे, आइए। आता है ये तनी रख कर, है? ठीक। हेलो, हाँ, जी हम बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। जी नमस्ते। श्रीमती जी, अनुराग, विशु, किसकी बहू, रागिनी बहू, अरे आओ बच्चों साहब। क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे श्रीमती जी, अभी साहब जी की बेटी चांदनी का फोन आया था। असल में हर साल 26 जनवरी को उनके यहाँ बहुत बड़ा समारोह होता है, और इस बार उन्होंने उसमें हमें बुलाया है, और खास ये बोला है कि हम अपने दोनों बेटों और बहुओं को जरूर लेके आए। और चांदनी ने यह भी कहा कि साहब जी के लिए सरप्राइज होगा हमारा विजिट, इसलिए तुम चारों को हमारे साथ चलना होगा। हम क्या कह रहे हैं, बिसु और सिस्टी को भिजवा दीजिए ना, निमंत्रण का मान रखने के लिए। रागिनी बहुरानी वहां जाकर क्या करेगी? वैसे भी ये दोनों जो है ना, वहां भी चूहा बिल्ली की तरह लड़ेंगे। नहीं चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि इन दोनों का तालमेल नहीं है। आप इन्हें रहने दीजिए। क्या माँ, आप भी आप भी ना श्रीमती जी, बच्चों की नोक झोंक को दिल पे ले लेती हैं। देखिए, हमको तो बिल्कुल नहीं लगता कि इन दोनों में कोनो समस्या है। वो समझदार हैं, जिम्मेदार हैं। सुनो ना, हमको भी ले चलो यहाँ, काहे कि वहाँ जश्न में ना खाने पीने का, नाच गाने का सब व्यवस्था होगा, बहुत मजा आएगा। हम तो कहते हैं दोनों भौजी ना अपना में रहेगी व्यवस्था, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ले चलो, हो गए तुम्हारा नौटंकी। बस खाने पीने और घूमने के अलावा तो आपको कुछ सोचता नहीं है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ।
जाओ, तुम सब भी तैयार हो जाओ। फटाफट तैयार हो जाओ, अभी निकलना थोड़ी देर में। हाँ चलो चलो, हम भी तैयार हो जाते हैं। हम और मिस्टर जी एक दूसरे को प्यार करते हैं, कैसे बताइए सासू मैया को।